असरसन हम करने जा रहे हैं। असरसन देखो, एक तरीके से ना आपको ना दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे। तो दो स्टेटमेंट में से आपके एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं क्या, पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है, दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स एक राइट, ऐसे होते हैं, या दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है क्या, कुछ इस टाइप के होते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, जल्दबाजी में नहीं आएगा। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो धीरे 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 करके हर चीज समझते थे ना। तो वैसे आपको पढ़ाई भी ऐसी चीज ही है जो धीरे धीरे आएगी। पहले समझो, देखो मैं बहुत अच्छे से बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेंट स्टेटमेंट वन असर्शन है, और स्टेटमेंट टू जो है आपका एंड हैज फॉलोइंग फॉर योर चॉइस। ठीक है, और ए बी सी डी आपको चार ऑप्शन दे रखे। ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, आंसर द करेक्ट चॉइस। मतलब ए बी सी डी, ये जो आपको चार चीजें दे रखी है ना यहाँ पे, ये चारों, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में आप इनको समझ सकते हो। तो ए मतलब असर्शन और आर मतलब रीजन। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन कह रहा है, ये 61 से लेकर 70 तक है, ये मैंने आपके बुक का ही क्वेश्चन उठाया है, आर डी शर्मा एमसीक्यूज का। एक 100% आएगा भाई और बहन, दोनों समझो। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर आर 25 एंड 815 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है एचसीएफ 25 है और एलसीएम है आपका 815। ठीक है, दोनों चीजें आपको दे रही है, और ये कह रहा है टू नेचुरल नंबर। तो भाई एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर हम इसको वेरीफाई करें, एचसीएफ इंटू इंटू एलसीएम और ए इंटू बी, तो आपको नंबर तो कोई दे ही नहीं रखे, आपको सिर्फ एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। तो इसको अभी होल्ड कर दो, ए स्टेटमेंट को। दूसरी चीज, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द एचसीएफ। सही बात है, एलसीएम में अगर टू कोई भी चीज है उसको एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट का तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है ना, मतलब एक तरीके से फॉल्स है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका राइट है। तो देखो, डी समझो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा समझा रहा हूं। सेकंड कह रहा है एचसीएफ 234 और 47 का एचसीएफ वन है। देखो एक चीज समझो, आप एक तरीके से को प्राइम नंबर है ये। 234 आपका इवन नंबर है, 47 आपका प्राइम नंबर है। तो दोनों का एचसीएफ आपका निकल कर वन ही आना है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन। ठीक है, तो देखो, जो आपका असर्शन है वो आपके रीजन से कनेक्ट तो बन रहा है। मतलब आपका फर्स्ट जो ये है, ये इनका कनेक्शन ये इसी का है, तो इसको तो क्लियरिफाई कर रहा है ये। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है, बट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कि सेकंड वाला जो है ये कह रहा है को प्राइम इज ऑलवेज वन। तो भाई ये को प्राइम ही तो बन रहा है, 234 और 47 इवन नंबर और प्राइम नंबर का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपको तो ये आता है इसलिए आप जल्दी जल्दी लगा रहे हो, है ना, हम कैसे सोल्व करें? तो भाई जब आप भी है ना 10 15 20 ऐसे एसएसएल सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका माइंड भी धीरे 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 चलना चालू हो जाएगा। एक बार में कुछ ही नहीं होता है, ठीक है ना। लोगों की तो शादियां ही नहीं चलती, एक एक चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं और डाइवोर्स दे देते हैं। तो आपको पहली बार में कहाँ समझ में आ जाएगा भाई, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। 63, रूट 11 इज इरेशनल नंबर। सही स्टेटमेंट है, रूट 11 आपका क्या इरेशनल है। और ये कह रहा है पी इज ए प्राइम नंबर। अगर पी मान लो थोड़ी देर के लिए टू है, तो ये आपका रेशनल नंबर है, और मैं इसको रूट 2 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, क्या सेकंड स्टेटमेंट एक तरीके से फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन ही तो है। तो इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ, हमने ये क्वेश्चन देखा था ना, 64 क्वेश्चन जो है आपका भाई बिल्कुल एज इट इज है ना, 62 की तरह है। देख लो बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 65 कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, देखो टू ले लो, टू का क्यूब और टू, ये कितना हो रहा है, 8 - 2, 6 से डिवाइड हो रहा है ना, कोई भी नंबर ले लो आप। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। बिल्कुल, आप कोई भी नंबर ले लो, 1 × 2 × 3, है ना, नेचुरल नंबर लेना है, तो 6 से आपका वो मल्टीपल है। तो इसका दोनों ही राइट है, और इसका ऑप्शन भी ए होगा। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भाई 66,
स्टेटमेंट दे रखा है एचसीएफ ए और बी दे रखा है 4, ए बी दे रखा है 96 इंटू 404 और एलसीएम जो है वो दे रखा है 9696। अब एक चीज समझना है यहाँ पर आप, ये क्वेश्चन जो है ना आपकी एग्जाम्पल जो है ना एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का ही स्टेटमेंट बता दिया इन्होंने। क्या ये स्टेटमेंट आपका राइट है क्या? आप बताओ एक बार मुझे। ठीक है, राइट है, बिल्कुल राइट है भाई। आप करके देख लो, है ना। और 9696 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेरीफाई हो रहा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी इक्वल टू एच सी एफ और ए बी, भाई फॉर्मूला गलत दे रखा है। एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। इसका मतलब हो गया आपका, देखो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। इसका मतलब हो गया कि सी स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है, छोड़ के नहीं आना है। ये कह रहा है 997 जो है सबसे लार्जेस्ट डिजिट है, प्राइम नंबर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके बाद आता है 998, ये इवन नंबर है। इसके बाद आता है 999, है ना, ये 3 से डिवाइड है, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद 1000 आता है, वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो 997 ही आपके सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। अब इसके बाद में कह रहा है कि ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, इफ नो पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन डिवाइड, तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये कह रहा है 68 कह रहा है भाई आपको √2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। बिल्कुल है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 डॉट 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 1.732 √3 की होती है। तो ये इरेशनल नंबर बिल्कुल सही है ये। इसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, देन √p प्लस √q इज इरेशनल नंबर। तो ये सेकंड जो लैंग्वेज है ना, ये फर्स्ट वाले को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, √p मतलब क्या है, √2 प्लस √3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही क्लियर नजर आ रहा है यार। 69 कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। तो कोई लॉजिक बन रहा है इसका, पेरीमीटर ऑफ, तो आपको हाइपोटेनस तो दे ही नहीं रखा। और ये कह रहा है पेरीमीटर एबीसी इज ए रैशनल नंबर ना, रॉन्ग है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ये स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा आपका मुझे लग रहा है सही है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। फर्स्ट स्टेटमेंट रोट रॉन्ग है और स्टेटमेंट ट्रू इज, सेकंड इज ट्रू। ओके, देखो 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है, ये इरेशनल नंबर ही है। अब ये कह रहा है द सम ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखो 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। और सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप रैशनल नंबर लेते हो, कोई भी ले लो 2 और ये √2, है ना, तो सेकंड फर्स्ट, सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है ना। तो भाई ऐसे करके आपको दिमाग लगाना है, और बहुत ही इजी है। केस स्टडी और असर्शन बहुत इजी चीज है, आपको इनको स्किप नहीं करना है। ये आपके स्कोरिंग वाले हैं भाई। अगर आपको इसको अच्छा स्कोर करना है तो 50 100 केस स्टडी एसएसएम में करवा दूंगा, सारी करनी है आपको भी। और स्कोरिंग है ये, मैं फिर कह रहा हूं, छोड़ के नहीं जानी। अब हम करेंगे नेक्स्ट आर डी शर्मा के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस, उसके बाद हम पॉलिनोमियल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। लव यू ऑल सभी बच्चों को, बाय बाय।